रुपए ने वो लाइन क्रॉस कर ली है जिसकी पहले सिर्फ कल्पना और कयासी लगाए जा रहे थे। अब ये हकीकत है कि रुपया डॉलर के मुकाबले 90 पार कर चुका है। कयास तो यह भी है कि 100 भी टच हो जाए। लेकिन रुपया बढ़े या घटे, इसका शेयर बाजार और कारोबार पर क्या असर होता है, हमारे आपकी मतलब की खबर तो यही है। रुपया 4 दिसंबर को तो रिकॉर्ड टूट गया जब रुपया 90.43 तक लुढ़क गया। लेकिन सवाल यह है कि ये गिरावट सिर्फ नंबरों की बात है या हमारी जेब पर सीधी चोट है। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर इसके असर की, कौन से सेक्टर चमकेंगे और कौन से कंगाल हो जाएंगे। साथ ही पुरानी यादें भी ताजा करेंगे। जब 1991 में रुपए का अवमूल्यन किया गया था तो वो कदम कितना कारगर साबित हुआ था। तो सबसे पहले रुपया 90 पार क्यों हुआ? अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए, कैपिटल बाहर भाग रहा है और भारत अमेरिका ट्रेड डील की अनिश्चितता ने काम तमाम कर दिया। हमारा फॉरेन रिजर्व भी सितंबर में $12 बिलियन गिरकर 688 बिलियन पर आ गया। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर क्या असर होता है? सिंपल है, निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा। मतलब हमारी चीजें विदेश में सस्ती बिकेंगी, लेकिन बाहर की चीजें जब हमारे देश में आएंगी तो हमारे जेब पर असर डालेंगी। ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा जो हमारी 80% जरूरत विदेश से आती है। नतीजा, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगाई चढ़ सकती है और कंज्यूमर गुड्स के दाम ऊपर हो सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक्सपोर्टर्स की बल्ले बल्ले हो रही है। हमारा ट्रेड बैलेंस सुधरेगा क्योंकि डॉलर में कमाई अब ज्यादा रुपए देगी। लेकिन ये दो धारी तलवार है, एक तरफ ग्रोथ है तो दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है। अब आते हैं फायदे पर। अगर किसी को रुपए की गिरावट से सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है तो वो है आईटी सेक्टर। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी 60 से 70% कमाई अमेरिका से डॉलर में आती है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां बाहर सर्विस बेचती हैं, डॉलर कमाती हैं और घर लौटते वक्त वो डॉलर रुपए में बदलती हैं। हर 1 रुपए की गिरावट से इनकी एडिप्टा मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ जाती है। एडिप्टा मार्जिन 1% है जो बताता है कि कंपनी की कुल बिक्री से कितना हिस्सा उसकी कोर ऑपरेटिंग कमाई है। लेकिन सिर्फ आईटी ही नहीं, फार्मा सेक्टर भी मुस्कुरा रहा है। हम $30 बिलियन से ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं। कमजोर रुपया मतलब ज्यादा प्रॉफिट। ऑटो और टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्टर वाले भी फायदे में हैं। ऊपर की तेल कंपनियां जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में है। कुल मिलाकर एक्सपोर्टर्स के लिए ये बोनांजा है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नुकसान कई सेक्टर्स को झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ा झटका ऑयल एंड गैस को। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और रुपया कमजोर होने से वो महंगा पड़ता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल पर दबाव बनेगा। एविएशन सेक्टर, एयरलाइंस को तो फ्यूल इंपोर्ट करना ही पड़ता है। एटीजीएल जैसी कंपनियां सिर पकड़ लेंगी। एफएमसीजी, कोका कोला, नेस्ले जैसी कंपनियां इंपोर्ट रॉ मटेरियल पर निर्भर हैं। चॉकलेट, साबुन के दाम चढ़ सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स, मोबाइल, फ्रिज महंगे हो जाएंगे। कंपनियां प्राइस हाइक की सोच रही हैं। केमिकल्स, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, ऑटोमोबाइल्स और कैपिटल गुड्स सब प्रभावित हो सकते हैं। तो अब थोड़ा इतिहास के पन्ने भी पलटते हैं। रुपए की ये गिरावट नई नहीं है। 1991 तो हमने इसे अवमूल्यन कहकर जानबूझकर कमजोर किया था। वो साल था आर्थिक संकट का, सोवियत यूनियन का पतन, गल्फ वॉर से ऑयल प्राइस ने आसमान छुए और भारत का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $1 बिलियन बचा। आईएमएफ से लोन लेने के लिए तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में रुपए को 18 से 19% डीवैल्यूएट किया। तब डॉलर के मुकाबले रुपया 17.50 के आसपास था, जो अवमूल्यन के बाद 21 तक पहुंच गया। तो क्या रुपए का अवमूल्यन कारगर रहा? शॉर्ट टर्म में दर्द हुआ, इन्फ्लेशन चढ़ा, इंपोर्ट महंगे हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कमाल दिखा। लाइसेंस राज खत्म हुआ, ट्रेड खुला, एफडीआई आया। 1966 का अवमूल्यन तो फेल हो गया था क्योंकि सब्सिडी खत्म करने के बावजूद बीओपी क्राइसिस बना रहा। लेकिन 1991 वाला अवमूल्यन वो गेम चेंजर साबित हुआ। जीडीपी ग्रोथ 3 से 6% पर पहुंच गई, एक्सपोर्ट्स दोगुने हो गए। आज भी वही लेसन है, अवमूल्यन दवा है लेकिन डोज सही होनी चाहिए। आरबीआई अब इंटरवीन कर रहा है, लेकिन क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? इसके लिए इंतजार करना होगा। रुपए की इस गिरावट को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।
200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।